आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्लास 9 का एक बेहतरीन प्रश्न जिसमें हमसे ये कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल is 32 centimeter and the ratio of the equal side to its base is 3:2 centimeter. Then find the area of the triangle. यहाँ पे कोई हमें गिवन है कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके जो पेरीमीटर हो गया है 32 सेंटीमीटर है और उसके बाद में कह रहा है कि जो इक्वल साइड है और उसका जो बेस है उसका जो रेशियो है कितना है 3:2 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है ये बी सी। ये कोई क्या है, ट्रायंगल है जिसमें हमें क्या रहा है कि ये जो ट्रायंगल है क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम मान लेते हैं कि ए बी ए सी इक्वल टू बी सी क्या है, आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां से हम इसका साइड मान लेते हैं। लेट द साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज ए इंटू बी इंटू सी। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा बी और ये क्या हो जाएगा सी। इसके बाद में यहाँ पे गिवन है कि b इक्वल टू क्या है c, b इज इक्वल टू c। b और क्या है आपस में, b और ये आपस में क्या है, बराबर है। b इज इक्वल टू ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे जो इसका रेशियो दिया है 3:2 दिया है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। क्योंकि ये रेशियो में मान है तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं ये इज इक्वल टू 3x एंड v इज इक्वल टू 3x, क्योंकि b भी और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, इसलिए यहाँ पे 3x और 3x ये हो जाएगा। और इसके बाद में जो c है उसका जो रेशियो है वो क्या है, c इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे हमें गिवन है इसका पेरीमीटर, तो हम क्या करते हैं, इसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। इसका जो पेरीमीटर है वो क्या है, 32 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पेरीमीटर होता है वो ट्रायंगल का ऑल साइड का सम होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका हम क्या करते हैं, मान यहाँ पे रख देते हैं। तो जो ये का मान है वो क्या है 3x प्लस में b का है भी, वो भी 3x है, और यहाँ पे जो 2 है c है उसका मान है 2x इज इक्वल टू 32। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 6 और ये 8 x इज इक्वल टू 32 और यहाँ पे ये से कैंसिल होगा 4 टाइम में। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ 4। तो अब क्या करते हैं, हम इसका साइड यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो ये का एक 3x है तो यहाँ पे हो जाएगा ये इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। b भी हो जाएगा हमारा 12 और c का जो होगा वो c क्या है 2x है। तो यहाँ पे हो जाएगा c इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 8। तो ये हो गया हमारा मान। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सेमी पेरीमीटर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू ये प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ये प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो क्या है 32 है। तो हम यहाँ क्या करते हैं 32 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 16। तो s इज इक्वल टू 16। अब हम क्या करते हैं, हीरोन्स का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे होता है अंडर रूट s, ब्रैकेट में हो जाएगा s माइनस ये s इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो हम क्या करते हैं, यस का मान है यहाँ पे 16 और ये बी और सी का भी मान हमें पता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और ब्रैकेट में हो जाएगा 16 माइनस ये का जो मान है वो क्या है 12। इसके बाद में क्या है
यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस जो b का मान है वो क्या है, वो भी है 12, और यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 8, c का जो मान क्या है वो क्या है 8। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पे बचेगा 16 इंटू 16 से 4 12 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 8। इसके बाद में क्या करते हैं, हम इसका फैक्टर कर देते हैं यहीं पर, तो यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं 8 इंटू 2 और इसे 4 इंटू 4 ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 8। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसका एक पेयर बन रहा है, इसका एक पेयर बन रहा है, तो जो भी रूट में जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आएगा, तो यहाँ पे आएगा 8 इंटू 4 और रूट में ये 2 रहेगा क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको क्या होना चाहिए कि इसका जो आइडेंटिटी यानी फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि इसे अगर रेशियो में है तो उसका वैल्यू कैसे, हमें रियल वैल्यू कैसे निकालना है। तो आई होप दोस्तों ये प्रश्न आपकी समझ में जरूर आया होगा और ऐसे ही प्रश्न को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।